आज 10 लक्षण धर्म का पांचवा धर्म है सत्य धर्म। पहले 4 धर्म में हमने अपनी 4 कसायों को खत्म किया। क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके द्वारा क्षमा, मार्दव, आर्जव के द्वारा हमने इनको खत्म किया है। और अब जो है ये असला धर्म है सत्य। अगर आपका 4 कसाय खत्म हो गई तो सत्य धर्म अपना आप उत्पन्न होता है। ये 4 जो पहले धर्म 4 कसाय जो हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही हमें ठगती हैं, यही हमें तंग करती हैं, यही हमको झूठ बोलने पर विवश करती हैं। अगर इनका आदमी सख्ती से पालन करेगा तो सत्य वचन तो अपना आप ही हो जाएगा। उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका कुछ करने की, अपना आप उजागर होता है। परंतु जब तक हम इसमें अटके रहेंगे तो ये हम सत्य धर्म नहीं पा सकते। परंतु आजकल क्या है, झूठ का बोलबाला है, हम झूठ में जीने के आदी हो गए हैं। हमारा उठना बैठना, व्यापार, दोस्ती, सर्विस, राजनीति, धार्मिक, सभी झूठ के सहारे चलती है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार सत्य को जानते भी स्वीकार नहीं कर पाते। हमें जानता सत्य बोल के सत्योदय से तो क्या मिल गया? शमशान की घाट, शमशान की राख मिली, क्या हुआ उसका? हम ऐसे उदाहरण देते हैं, पर क्या हुआ? नाम तो आखिर में उसका ही हुआ ना। सत्य की जब उदाहरण देना पड़ता है तो सत्य जैसे सिद्ध लिख दिया जाता है। सत्य मार्ग अपनाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है, उससे मंजिल पहुंचने में बहुत दिक्कत है, परंतु अंत में वही सुखदेह है। झूठ का मार्ग आसान लगता है, पैसा कमाना आसान लगता है, सब कुछ आसान लगता है, पर अंत में वो दुखदायी होता है। पर हम अपने मान, माया, लोभ, इन सब में इतने व्यस्त हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पद कहाँ से आ रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रही है, कार्य कैसे आ रही हैं, उसके लिए हम कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं और सत्य से दूर रहते हैं। हम ये जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मज़े की बात है कि हम कुछ जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम जो है झूठ का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? दूसरी बात, सत्य को छुपाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपने सत्य बोल दिया वो सत्य रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको क्या बोला था, मैंने किसको क्या बताया था। पर झूठ के एक बोलने के लिए 100 झूठ बोलते हो तो छुपाने के लिए, और आपको याद रखना पड़ता है मैंने उससे क्या झूठ बोला था, उससे क्या बोला था, उससे क्या बोला था। गलती से कोई इधर से उधर हो गया तो सब उजागर हो जाएगा। सत्य की कोई संतान नहीं, झूठ की 100 संतानें हैं। इसलिए आप जो है एक बार सत्य बोलकर निश्चित हो सकते हैं कि आपने सत्य स्वयं प्रमाण है और चिंता भी आपको नहीं घेरेगी। परंतु सत्य बोलना भी कैसा होना चाहिए? सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी मत बोलो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो मतलब है कड़वा सत्य मत बोलो। आप ऐसा बोल दो किसी परिवार में जाके, तेरी वाइफ को तो मैंने वहाँ देखा था, या इसको मैंने वहाँ देखा था, तो उसके घर में तो झगड़े हो गए। अगर आपके सत्य बोलने से आपका जो है सत्य दूसरों के लिए प्राण घातक हो गया या किसी जीवन बर्बाद हो गया, तो वह सत्य भी झूठ के ही बराबर है। झूठ जो है दूसरे के लिए हितकारी होना चाहिए और प्रिय भाषा में बोलना चाहिए, मृदुता के साथ बोलना चाहिए। परंतु प्राणी रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य के बराबर है। एक बार साधु बैठे थे, मुनि बैठे थे, वन में तपस्या कर रहे थे, उधर से गाय निकल गई और उस पीछे से कसाई आ रहा था। मुनि ने देखा वो आ रहा है, पूछेगा तो सत्य बोलूंगा तो उसको मार देगा, अब कैसे उसे जान बचाई जाए। अब उन्होंने अपना आसन बदल लिया, दूसरे डायरेक्शन में कर दिया। उन्होंने कहा महाराज आपने गाय देखी है? कहता मैंने जब से इस अवस्था में बैठा हूँ मैंने नहीं देखी। तो ऐसे हालत में अगर आप को लगता है कि सर दुष्परिणाम हो सकता है तो तो कम बोलना या चुप रहना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बताया है कि सत्य होना चाहिए, हित मित प्रिय, हितकारी हो, मित माने मर्यादित हो,
और प्रिय माने प्रियकारी हो। तो इसलिए सत्य बोलना कठिन है, बोलोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो इसलिए चुप हो जाओ। पर जब भी बोलो तो हित मित प्रिय सत्य ही बोलो। पीछे झूठ मैंने बोला वो भी गलत है। लोगों को खुश करने के लिए, उनको चापलूसी करने के लिए, उनकी हाँ माँ मिलाने में, मक्खनबाजी करने में, हाँ मैम मिलाने में भी प्रिय झूठ वो जो है वो भी गलत है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक राजा था, वो आकांक्षी राजा था। आकांक्षी राजा इसलिए कहा है क्योंकि ये आकांक्षी काने को बोलते हैं। काने को काना कह दो, अंधे को अंधा कह दो तो भी उसको बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने उसको आकांक्षी राजा कहा। उसका दिल आया कि मैं बहुत अच्छा चित्र बनाऊँ, अपना चित्र बनवाऊँ, ऑयल पेंटिंग। और 3 आर्टिस्ट बुलाए अलग अलग, और उनका तीनों को 1 महीने का टाइम दिया जाता है। कोई एक दूसरे का देखेगा नहीं, सब अपने अपने बनाओ। तो तीनों ने 1 महीने बाद बनाया। फिर महाराज अपने दरबार के साथ उन्हें देखने पहुंचे। पहले चित्रकार ने महाराज जैसे दिखते थे वैसे के वैसे दिखा दिए। उसने कहा चित्र में सच्चाई तो है, पर उसमें तो कणा दिखाया गया है, पर कड़वी है। दूसरे चित्रकार ने उसको दोनों आंखों वाला दिखा दिया कि महाराज खुश होंगे कि मेरे दोनों आंखें हैं। उसके कमरे में गया, कह चित्र तो बहुत अच्छा है, प्रिय है, परंतु सत्य नहीं है। तीसरे कमरे में गया, उसने तीसरे कमरे में महाराज को योद्धा के रूप में दिखाया और कमान मतलब तीर कमान चलाते दिखाया, और कमान जो खींचा तो बिल्कुल आंख के पास तक ले आया। तो आंख बंद करके निशाना साधते हैं तो उसमें आंख ही बंद दिखा दी और उनका योद्धा के वो भी रूप दिखा दिया। तो महाराज बड़े खुश हुए कि ये प्रिय भी है और सत्य भी है, तो उसको पुरस्कार दिया गया। परंतु छल हमारे साथ जो है काम बिगाड़ता है। इसलिए हमेशा जो है, और आजकल तो सब जगह झूठ का बोला। न्याय के पद पे जो बैठा है, जो किसी पदवी पे बैठा है, इंजीनियर की पदवी पे बैठा है, किसी भी पोस्ट पे बैठा है, कोई छोटा विधायक क्या, काउंसलर क्या, MP क्या, जिसको जो पोस्ट मिल जाती है सबको जो है एक बार जस्टिस तक भी उसके अंदर आते हैं कि वो सब जो है झूठ बोल के ही एक बार काम चलाते हैं। अगर नहीं चाहते हुए भी वो जो है झूठ बोल जाते हैं। मैं मुख्य रूप से व्यक्ति 3 कारणों से झूठ बोलता है: स्नेहपूर्वक, लोभपूर्वक और भयपूर्वक। लोभ तुमने आपको बता ही दिया। आधे झूठ बोल के लोग पढ़ते हैं, पैसा बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, अपनी प्रमोशन लेनी है, बिल्डिंग लेनी है, प्रॉपर्टी किसकी अपने नाम करानी है। ये सब झूठे झूठे व्यवहार से होता है, लोभ की वजह से होता है। क्या बार स्नेहपूर्वक की कर देते हैं, अपने बच्चे गलती देख के फिर भी उसकी गलती को नहीं बताते। स्कूल में 2 बच्चे झगड़ा होता है, माँ को पता है कि मेरे बेटे ने गलती करी है, और तो स्नेहपूर्वक वो नहीं मानती। आपने कितना देखा स्कूलों में केस होते बलात्कार के, लड़के के माँ बाप जाके उसको बचाते हैं। तो स्नेहपूर्वक बोला कि झूठ है। और तीसरा भयपूर्वक, अगर मैंने ऐसा सच बता दिया तो मुझे मारेगा, तो भय से भी झूठ बोला जाता है। इसका असली उदाहरण तो आपने महाभारत देखा। युधिष्ठिर ने बोलना था पूरा सच्चे कि अश्वत्थामा मारा गया, ये पता नहीं कि हाथी या मनुष्य। उसने खाली अश्वत्थामा मारा तो जोर से बोला, बाकी जब बोलने लगा धीरे से तो बहुत सारे उन्होंने यंत्र और वे बजा दिए, खुशी के वो बड़ा बजा दिए। तो वो खाली अश्वत्थामा मरा ही सुना गया, उससे हितसाहित हो गया। वो नहीं तो सत्यवादी था युधिष्ठिर, उसके उसमें उसने एक बेदाग प्रतिशत में एक धब्बा लग गया। फिर जो सत्य वचन है ये कंठ के आभूषण माने गए हैं। अगर आप इनको बोलोगे, इससे आपका वही मान सम्मान ही बढ़ेगा। आपके सत्य के साथ साथ जुड़ी हुई है लक्ष्मी, जुड़ी हुई है वैभव, जुड़ा हुआ है कीर्ति। अगर आपने इन तीनों को करा तो आपको लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति तो अपना आप मिल जाएगी। एक राजा का राज्य था, मैं बता के कर रहा हूँ कि छोटा सा लास्ट है ये, कि राजा ने घोषित किया कि मेरी प्रजा जो है खुश रहे, कि जो भी मार्केट सामान आता है उसे बिकना चाहिए। उसने अपने हुक्म सुनाया कि शाम को जिस व्यापारी का सामान भी नहीं बिके, जो मार्केट में लाते हैं, उनका बाजार तुम खरीद लो, उनका सामान तुम खरीद लो। अब उसने बाजार में ऐसे प्रत्येक कर दी, रोजाना बिक जाता था। एक दिन एक आदमी की प्रतिमा नहीं बिकी, तो वह उनके दरबारी खरीद के ले आए। वो शनि की मूर्ति थी,
उसने वहाँ शनि की मूर्ति स्थापित कर दी। तो लक्ष्मी थी, तो उसने ऐसे ही सपना देख रहा था, तो उसने देखा कि कोई बाहर जा रहा है, तो उसने देखा ये बहुत सुंदर लड़की कौन जा रही है। उसने कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ। कहते जहाँ शनि होता है वो लक्ष्मी नहीं रह सकती। उसके बाद उन्होंने देखा तो एक और जा रहा है, एक पुरुष चला आ रहा है। उन्होंने कहा तुम कौन जा रहे हो। मतलब वैभव हूँ, जब लक्ष्मी नहीं तो मैं वैभव कहाँ क्या करूँगा तुम्हारे में महल में। जहाँ लक्ष्मी नहीं है तो वैभव नहीं हो सकता। इतने में एक और लड़की जाती दिखी। उन्हें कौन है, मैं कीर्ति हूँ, मैं तो जा रही हूँ तुम्हारे महलों में। कहाँ जा, लक्ष्मी का निवास नहीं है, वैभव का निवास नहीं है, वहाँ कीर्ति का क्या काम। लक्ष्मी को ना किसी कीर्ति फैली है इस संसार में। उसका थोड़ा थोड़ा देखता है कि एक वृद्धप्रस्थ भी जा रहा है लाठी टेकता हुआ। उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो। कि मैं सत्य हूँ और तुम्हारे महल से अब जा रहा हूँ। इतना सुना तो राजा सन रह गया। उन्होंने कहा मैंने लक्ष्मी का परित्याग कर दिया, वैभव की फिक्र की, तुम्हारे पीछे ने कीर्ति को भी तिलांजलि दे दी, लेकिन तुम ही जा रहे हो। अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उन्हें सब झेल लिया, फिर आप हमारे महल जा रहे हैं। जैसे सत्य के पैर उसने पकड़े, सत्य ठटक गया और अपने प्रति राजा का समर्पण देख के सत्य महल लौटाया। जैसे सत्य महल लौटा, पीछे से लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति भी महलों में आ गई। फिर राजा ने किसी फिक्र नहीं की, उन्हें सिर्फ इतना ही कहा मैंने सत्य का पालन किया है, सत्य के चरण पकड़े हैं, अतः लक्ष्मी वैभव कीर्ति तो हमारे पास में रहेगी। तो जो सत्य चरणों पहुंच जाता है उसे चरण में लक्ष्मी वैभव कीर्ति साष्टांग पड़े रहते हैं। परंतु आज के ज़माने में ये जितना कहना आसान है उसका निर्वहन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम सबको झूठ बोल के लक्ष्मी कमाने की आदत है, अपना काम निकालने की चालबाजी करने की आदत है। हम बिल्कुल इससे वो नहीं हो सकते, पर धीरे धीरे अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये हमको मन को बहुत शांति देगा। इसलिए मैं कहते बात ख़त्म करता हूँ, परंतु एक आखिरी बोलता हूँ, कई बार एक व्यवहारिक सत्य होता है जो सबको पता है, वो बोला जाता है। ये सड़क कहाँ जा रही है। अरे सड़क तो कहीं नहीं जा रही। आदमी से पूछता है कोई रास्ता है, सड़क कहाँ जा रही है, सड़क कहीं भी नहीं जा रही, आप जा रहे हैं। ये व्यवहारिक सत्य कहा जा रही है। अरे क्या हो गया उस, अरे उस सेठ के यहाँ लड़का हुआ है। अरे सेठ के कहाँ हुआ है, लड़का तो सेठानी ने जन्म दिया है। पर व्यवहारिक सत्य में ऐसा बोला जाता है। चूल्हा जल रहा है, व्यवहार में बोला जाता है, पर असल चूल्हा जलता है क्या, नहीं, लकड़ें जलती हैं। तो ऐसे कई व्यवहारिक सत्य होते हैं जो कि बोलने में वो सत्य के झूठ नहीं है। तो इन सब का पालन करोगे। अगर मेरे इसमें कोई कमी है, कोई इसमें त्रुटि है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करेक्ट करें और मुझे आगे के लिए और प्रोत्साहित करें।